चाणक्य ने एक महत्वपूर्ण सत्य उजागर किया। झूठ वही बोलता है जिसे सच का पता होता है। यह एक गहरी सोच है जो न केवल हमारे व्यवहारों को समझने में मदद करती है, बल्कि रिश्तों, व्यापार, नौकरी और समाज में सुरक्षा प्रदान करती है। जब हम झूठ का सामना करते हैं तो हमारे सामने यह सवाल आता है कि क्या हम उस झूठ को पकड़ सकते हैं और सच का पता लगा सकते हैं। चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी हमारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। एक दिन चंद्रगुप्त अपने गुरु से मिलने पहुंचे और उनके चेहरे पर हंसी थी, लेकिन आंखों में एक छिपी बेचैनी। चाणक्य ने उनकी यह छिपी हुई भावना देखी और पूछा कि क्या बात है। चंद्रगुप्त ने हंसकर कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन चाणक्य ने उनकी मासूमियत को पहचाना। उन्होंने तुरंत कहा कि चंद्रगुप्त ने एक गुप्त बैठक की थी और इसे उनसे छुपाया था। यह क्षण ही झूठ पकड़ने की कला का परिचायक है। झूठ को पकड़ने के लिए अवलोकन, धैर्य और बुद्धि की आवश्यकता होती है। हमें लोगों के इशारों, उनकी आवाज की टोन और उनकी आंखों में छिपे भावों पर ध्यान देना चाहिए। जब किसी का व्यवहार असामान्य हो तो हमें सतर्क होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सवालों का उत्तर देने में हिचकिचा रहा है या किसी बात को टाल रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि वह सच नहीं बोल रहा है। धैर्य भी महत्वपूर्ण है। हमें तुरंत निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। प्रायः झूठ का पता लगाने में समय लगता है। इस दौरान हमें अपने उत्तरदायित्व का पालन करते हुए संवाद करना चाहिए। बुद्धि का प्रयोग करते हुए हमें यह समझना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है और उसकी मानसिकता को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं तो झूठ का पर्दाफाश करना आसान हो जाता है। इस प्रकार झूठ पकड़ने की यह कला न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन में सहायक होती है, बल्कि व्यावसायिक और सामाजिक रिश्तों में भी हमें सफलता दिला सकती है। अगर हम अपने आसपास के लोगों की मनोविज्ञान को समझने में सक्षम होते हैं तो हम न केवल खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि दूसरों के प्रति भी अधिक जिम्मेदार बन सकते हैं। चाणक्य की शिक्षाओं से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच का पता लगाने की प्रक्रिया एक मंजिल की तरह है, जिसे धैर्य और ज्ञान के साथ तय किया जा सकता है। हम सब सच और झूठ में फर्क करना चाहते हैं, लेकिन यह हमेशा आसान नहीं होता। झूठ को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना होगा। जब कोई झूठ बोलता है तो उनकी आंखें आमतौर पर चुराती हैं। वे बार बार चेहरे या नाक को छूते हैं, पैर हिलाते हैं और अंदर से बेचैन महसूस करते हैं। ये सभी संकेत तनाव और असुरक्षा को दर्शाते हैं। दूसरा नियम आवाज की गति और उतार चढ़ाव को समझने का है। झूठ बोलने के दौरान व्यक्ति की आवाज कांपने लगती है या टोन अजीब तरीके से बदल जाती है। जब कोई बार बार एक बात को दोहराता है तो यह ध्यान देने योग्य है। ये सभी संकेत झूठ बोलने की ओर इशारा करते हैं, हमें सतर्क करना चाहते हैं। तीसरे नियम के अनुसार बातों में विरोधाभास की पहचान करना आवश्यक है। सच एक होता है, जबकि झूठ कई रूपों में प्रस्तुत होते हैं। यदि आप एक ही सवाल को बार बार पूछते हैं और जवाब बदलते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ सही नहीं है। जो कुछ बोला जाता है उसे जांचने से ही सच्चाई का पता चलता है। भावनाओं की सच्चाई को पहचानना चौथे नियम का आधार है। बनावटी हंसी, ओवर इमोशनल या बिना भाव वाली एक्टिंग, ये सब झूठी भावनाओं के संकेत हैं। असली भावनाएं स्वाभाविक होती हैं, और जब कोई इसका पालन नहीं करता है तो संदेह उत्पन्न होता है। अचानक सवाल पूछना पांचवें नियम का एक महत्वपूर्ण पहलू है। झूठ को तैयार रहना आवश्यक होता है, जबकि सत्य तुरंत निकल आता है। यदि किसी सवाल का तुरंत जवाब नहीं आता है या व्यक्ति रुकता है और सोचता है, तो यह संदेह को बढ़ावा देता है। छठे नियम में अनावश्यक जानकारी का विश्लेषण शामिल है। झूठा व्यक्ति अक्सर कहानी को लंबा कर देता है। जब किसी बात के मुकाबले अधिक जानकारी दी जाती है तो यह स्पष्ट संकेत है कि कुछ छुपा हुआ है। अंत में अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपके दिल में किसी चीज के बारे में संदेह है तो उसे नजरअंदाज न करें। अंदर का मन कभी धोखा नहीं देता। इन नियमों की मदद से आप झूठ को पकड़ सकते हैं और सच का साथ दे सकते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में धर्मदत्त नाम का व्यापारी रहता था। उसकी बनाई हुई घी हर किसी के दिल में बसती थी, जो अपनी शुद्धता, सुगंध और अद्भुत स्वाद के लिए प्रसिद्ध थी। लोग उसकी घी के दीवाने थे और इससे धर्मदत्त की ख्याति आसपास के इलाकों में फैल गई। उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, धर्मदत्त के दिल में लालच पैदा होने लगा। वो सोचने लगा कि अगर वो घी में थोड़ा सा तेल मिला दे तो उसकी लागत कम होगी और मुनाफा बढ़ेगा। उसने अपने ग्राहकों को बेवजह धोखा देना शुरू कर दिया। यह कदम उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ,
और व्यापार में इजाफा हुआ, लेकिन उसकी रूह पर एक काला धब्बा लग गया। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने धर्मदत्त से घी खरीदा और उसकी गुणवत्ता की जांच की। साधु के पास अद्भुत होशियारी थी। उन्होंने देखा कि घी में मिलावट की गई है। इस रहस्य को जानकर साधु ने गांव के सभी लोगों को मंदिर में बुलाया। वहां उन्होंने घी का दीपक जलाया, लेकिन उससे काला धुआं निकलने लगा। यह दृश्य सबका ध्यान खींचता रहा और सच्चाई सबके सामने आ गई। धर्मदत्त की आंखों में आंसू थे और उसने अपनी गलती स्वीकार की। उसने कहा, मैंने लालच में घी में मिलावट की, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। साधु ने दयालुता से उसे समझाया, पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन बेईमानी से कमाया धन कभी सुख नहीं देता है। साधु की बात ने उसे गहरे तक छू लिया। गांव वालों ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उनकी नजर में धर्मदत्त की प्रतिष्ठा कभी पहले जैसी नहीं रही। विश्वास एक बार टूट जाने पर फिर से नहीं लौटता। यह घटना गांव वालों के लिए एक शिक्षाप्रद सबक बन गई। जीवन में छोटी छोटी गलतियां क्षणिक लाभ दे सकती हैं, लेकिन सच्चाई की हमेशा विजय होती है। धर्मदत्त ने इस सिद्धांत को सीखा और अपनी बाकी की जिंदगी में सच्चाई की राह अपनाई। जीवन में सत्य और असत्य के बीच भेद समझना बेहद आवश्यक है। अगर हम स्पष्टता से दोनों के विविध पहलुओं को समझें, तो हमारे निर्णयों में स्थिरता आएगी। यह लेख उन 7 नियमों पर प्रकाश डालेगा जिन्हें अपनाकर आप सच और झूठ में फर्क पहचानने में सक्षम होंगे। पहला नियम है, सकारात्मक सोच रखें। जब हम सकारात्मकता के भाव में रहते हैं, तो नकारात्मकता के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलता है। इससे हमें लोगों की वास्तविकता समझने में मदद मिलती है, जिससे हमें स्पष्टता मिलती है कि कौन सा जानकारी सच्ची है और कौन सी नहीं। दूसरा नियम, सवाल पूछें। जब भी आपको कुछ संदिग्ध लगे, तो अपने मन में सवाल उठाएं। सवाल करना ही जिज्ञासा को बढ़ाता है और आपको किसी भी बात के पीछे की सच्चाई तक पहुंचा सकता है। जब आप खुलकर सवाल करते हैं, तो आप जानकारी के स्रोत की दिशा में गहराई से जा सकते हैं। तीसरा नियम है, तथ्यों की जांच करें। किसी भी दावे को स्वीकार करने से पहले उसकी पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है। इंटरनेट पर कई स्रोत उपलब्ध हैं जिनसे आप सच्चाई की पुष्टि कर सकते हैं। याद रखें, हर जानकारी पर निर्भर न रहें, बल्कि तथ्यात्मक जांच करें। चौथा नियम, भावनाओं को अलग करें। यह जरूरी है कि हमें अपनी भावनाओं को कार्य करने से पहले नियंत्रित करना चाहिए। अक्सर हम भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के चलते गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाए रखना आपके लिए लाभदायक होगा। पांचवा नियम, संदेश का संदर्भ समझें। तो एक संदेश का संदर्भ कभी कभी उसकी सच्चाई को प्रभावित कर सकता है। यह मूल्यांकन आवश्यक है कि जो शब्द कहे जा रहे हैं, वे किस संदर्भ में कहे जा रहे हैं। इससे आप सही निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे। छठा नियम, सुनिश्चित रहें कि आप पूर्ण जानकारी रखते हैं। अधूरी जानकारी के आधार पर किसी बात का अनुमान लगाना असामान्य है। सही तरह से सोचने के लिए आपको ऐसी जानकारी की आवश्यकता होती है जो सभी पहलुओं को कवर करती हो। आखिरी नियम, धैर्य रखें। कभी कभी सही जानकारी को जानने में समय लगता है, इसलिए अपने रिसर्च में धैर्य रखना जरूरी है। जब आप धैर्य से काम लेते हैं, तो आप भी सत्य की पहचान करने में सफल हो जाएंगे। इन 7 नियमों को अपने जीवन में अपनाकर आप भी सच्चाई और झूठ में फर्क समझने में सक्षम होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।